नमस्कार। आज हम प्रसिद्ध एकांकीकार धर्मवीर भारती एवं उनकी एकांकी आवाज़ का नीलाम की चर्चा करेंगे। धर्मवीर भारती एक कवि हैं, कथाकार हैं, नाट्यशिल्पी हैं और निबंधकार भी हैं। उनका कृतित्व बहुआयामी है। उपन्यास विधा में अगर बात करें तो गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा उनके विशेष प्रसिद्ध हैं। काव्य क्षेत्र में ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष और कन्नुप्रिया को विशेष ख्याति मिली है। इनकी रचनाओं में भावात्मक सघनता और बिंबात्मक प्रतीक प्रयोग खास रूप में दिखाई देते हैं। इनका काव्य नाटक अंधा युग हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। इसमें इन्होंने द्वापर की कथा लेकर अपने युग की अनास्था को ध्वनित करते हुए आस्था की खोज का प्रयत्न किया है। भारती जो हैं नए शिल्प और संवेदना के आग्रही रहे हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में अपनी विरासत के उज्ज्वल अध्याय को प्रस्तुत किया है। इनकी अपनी विशिष्ट शैली है जिसमें वैचारिक प्रखरता, तीखा व्यंग्य और सहज लालित्य दिखाई पड़ता है। आवाज़ का नीलाम धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध एकांकी है। इसमें आवाज़ एक पत्र का नाम है, लेकिन वो मात्र एक पत्र नहीं है, एक पात्र के रूप में चित्रित हुआ है। एक पात्र भी है जो अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का प्रतीक है। एक व्यक्ति की आवाज़, एक संपादक की आवाज़, एक जनता की आवाज़, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का प्रतीक। मध्यम वर्ग की साधनहीनता और अक्षमताओं तथा पूंजीवादी वर्ग की स्वार्थपरता एवं अमानुषिकता पर इस नाटक में तीखा व्यंग्य किया गया है। मध्यम वर्ग के संपादक के प्रतीक हैं, प्रतिनिधि हैं दिवाकर, और पूंजीवादी वर्ग का प्रतिनिधि कर रहे हैं इसमें बाजोरिया सेठ। एक तीव्र नाटकीय स्थिति उभार कर लेखक ने अपनी बात को सशक्त तरीके से प्रस्तुत किया है। दिवाकर एक स्वतंत्र चेता संपादक है जो आवाज़ के व्यक्तित्व के लिए सब कुछ बलिदान कर देता है। उसका एक ही लक्ष्य है कि उसका पत्र भूखी नंगी जनता की आवाज़ बन सके, सत्य की आवाज़ बन सके। आज की व्यावसायिक दौड़ में यह एकांकी समाज को मूल्यों की रक्षा की प्रेरणा देता है। आवाज़ संपादक दिवाकर का अखबार है। दिवाकर ने इस अखबार को अपने बच्चे की तरह पाला है। इसको जिस प्रकार उसने खड़ा किया है, अखबार को अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसने कभी घर की परवाह नहीं की, कभी उसने अपने परिवार की परवाह नहीं की, सुख सुविधाओं की परवाह नहीं की। केवल और केवल आवाज़ नामक इस पत्र को खड़ा करने में, इसको चलाने में अपना सब कुछ झोंक दिया, सब कुछ न्योछावर कर दिया, बलिदान कर दिया। लेकिन वह एक स्थिति पर आकर विवश हो जाता है। उसकी पत्नी का ऑपरेशन हुआ है और उसके पास पैसे नहीं हैं। ऑपरेशन के पैसे उसे सेठ बाजोरिया देता है और उन दोनों के बीच में सौदा होता है। बाजोरिया दिवाकर को उसकी पत्नी के ऑपरेशन के लिए पैसे देता है, रुपया देता है,
और बदले में दिवाकर अपना आवाज़ नामक पत्र बेचने को तैयार हो जाता है, बाजोरिया सेठ के हाथों देने को तैयार हो जाता है। आरंभ में दिवाकर एक प्रकार से अपने पत्र से ही बात कर रहा है। फिर बाजोरिया सेठ के साथ उसकी बातचीत होती है। तब वह पत्र पर पहले पत्र देना नहीं चाहता। एक बार उसका मन बदल जाता है, वह मना कर देता है। फिर जैसे ही अस्पताल से फ़ोन आता है कि उसकी पत्नी की हालत बिगड़ रही है, उसे कुछ दवाओं की ज़रूरत है, दिवाकर के पास पैसे नहीं होते, तो वह तुरंत फुरंत उन कागज़ों पर साइन कर देता है, दस्तखत कर देता है, जिसके द्वारा आवाज़ नामक पत्र बाजोरिया सेठ का हो जाता है। जैसे ही वह दस्तखत करता है, उसे अस्पताल से सूचना मिलती है कि उसकी पत्नी जो अस्पताल में थी वह मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो दिवाकर की स्थिति पागलों जैसी हो जाती है और वह कहता है कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है, जिसके लिए मैं अखबार बेच रहा था, तो अब मुझे अखबार बेचने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं अपनी आवाज़ को नहीं बेचूंगा। बाजोरिया सेठ कहते हैं कि आप दस्तखत कर चुके हैं, आप अखबार को बेच चुके हैं, लेकिन दिवाकर जो है पागलों की तरह चिल्लाता रहता है कि मैं आवाज़ नहीं बेचूंगा। एकांकी का जो अंत है वह एक त्रासद अंत है। दिवाकर के पास ना अखबार बचता है और ना ही वह अपनी पत्नी को बचा पाता है। जिस पत्नी को बचाने के लिए, जिसके इलाज के लिए उसने अपनी आवाज़ को बेचा, उस पत्नी को ही वह बचा नहीं पाता है। वह दोनों तरफ कोशिश करता है, लेकिन ना उसका परिवार बचता है। जिस आवाज़ के लिए उसने परिवार को दांव पर लगाया, अपने घर को कभी सार संभाल नहीं दी, सारा समय, सारे साधन उसने आवाज़ को चलाने में झोंक दिए, वही आवाज़ उसकी नहीं रह सकी, उसकी वही आवाज़ नीलाम हो जाती है। कहने का आशय यह है कि आज के समय में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाती है, लेकिन वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना एक बड़ा संघर्ष है, एक बड़ी चुनौती है। दिवाकर इस चुनौती को स्वीकार करता है, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करने में, इस चुनौती का सामना करने में उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और वह भी स्थायी रूप से अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाकर नहीं रख पाता है। जो साधनहीन हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, निम्न मध्यम वर्गीय हैं, जिन संपादकों के पास, जिन अखबार के मालिकों के पास कम संसाधन हैं, कम पैसा है, उनके लिए अपने अखबार को स्वतंत्र रूप से चलाना वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसी को इस एकांकी में विषय बनाया गया है। एक प्रश्न उठाया गया है कि ऐसे में किस प्रकार एक अखबार की, एक पत्र की, एक आवाज़ की, एक अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। इस एकांकी के बारे में और बात अगले वीडियो में करेंगे।